हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे शुक्र के गोचर की, मतलब वीनस का ट्रांजिट। शुक्र जो है इस समय मीन राशि में है और 31 मई को मीन राशि से निकलकर मेष राशि, जिसे हम एरीज भी कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर वो 29 जून तक रहेंगे। मतलब ऑलमोस्ट एक महीने तक वो मेष राशि में ही रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि शुक्र का ये गोचर मेष राशि में मकर लगने वालों के लिए क्या प्रभाव लाएगा। मतलब मकर लग्न के जो जातक हैं उन पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर इसी के साथ देर ना करते हुए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुक्र जो हैं वो 31 मई को रात में 11:42 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 29 जून तक यहाँ पर रहेंगे। अब इस गोचर का मकर लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ज्योतिष में शुक्र ग्रह हैं क्या। ज्योतिष में जो शुक्र ग्रह हैं वो काफ़ी शुभ ग्रह माने गए हैं, बहुत सौम्य और कोमल ग्रह माने गए हैं। ये काफ़ी मधुर और सरलता का प्रतीक है। इसके साथ ही साथ ज्योतिष में शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी माना जाता है। मतलब ये काफ़ी बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं, एक तरह से एक गुरु हैं। किसी भी मानव को इस संसार में जीवित रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो भी उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरतें हैं, वो सारी ज़रूरतें जो हैं वो शुक्र से ही रिप्रेजेंट होती हैं। शुक्र इस संसार में आपके सर्वाइवल का एक साधन है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा नहीं हुआ तो आपको सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। शुक्र मानव जीवन की बहुत सी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे शुक्र आपका धन दौलत है, आपकी फाइनेंस कंडीशन है, आपका वाहन, गाड़ी, ये सब कुछ शुक्र है। शुक्र ज्वेलरी है, आजकल का जो भी फैशन है वो सारी फैशनेबल चीज़ें शुक्र हैं। ब्रांडेड कपड़े शुक्र हैं। परफ्यूम, इत्र, डिओड्रेंट सब कुछ शुक्र से ही देखते हैं। शुक्र आपकी सुंदरता है, आपका आकर्षण है। मतलब इस संसार में जो भी सुंदर चीज़ें हैं वो सारी शुक्र हैं और जिसको देखकर आप आकर्षित होते हैं वो सब कुछ शुक्र है। शुक्र सुगंध है, भव्यता है, सुंदरता है। शुक्र आपकी सुख, सुविधा, ऐश्वर्य, लग्जरी है। शुक्र अपोजिट सेक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके जीवन साथी को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपकी सेक्सुअल डिजायर भी है। शुक्र बीज भी है, शुक्राणु भी है, वीर्य भी है और एग भी है। मतलब संतान की उत्पत्ति का जो कारक होता है, जो बीज होता है, वो शुक्र है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो आपको मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, निजी पल अपने पार्टनर के साथ बिताने में प्रॉब्लम आ सकती है, संतान की उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रिजनल रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है, प्राइवेट पार्ट रिलेटेड समस्या हो सकती है, गायनिक रिलेटेड समस्या हो सकती है। क्योंकि शुक्र आपके प्राइवेट पार्ट भी हैं, गायनिक भी है। जो गायनिक इशू होते हैं वो शुक्र होते हैं। इसके साथ साथ शुक्र जो हैं वो मधुमेह, मतलब डायबिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि प्रोफेशन में हम देखें तो शुक्र क्या है, शुक्र म्यूजिक है, संगीत है, मधुर वाणी है आपकी,
आपको सुनने में जो भी अच्छा लग रहा है वो सब कुछ शुक्र है। देखने में जो अच्छा लग रहा है वो सब कुछ शुक्र है। शुक्र एक दयालु मन भी है, एक कोमल हृदय भी है। शुक्र किसी भी चीज़ का अच्छे से विश्लेषण करने की एक बहुत अच्छी क्षमता है। शुक्र जहाँ पर सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके मैरिटल अफेयर को रिप्रेजेंट करता है, आपके अनैतिक संबंध को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, वहीं शुक्र जो है आपके ब्रह्मचार्य को भी रिप्रेजेंट करता है। आध्यात्म की जो पराकाष्ठा है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा हुआ तो आप बहुत ज़्यादा भौतिकवादी तो रहेंगे, भौतिकवादी भी रहेंगे, भोग करने वाले रहेंगे। साथ ही साथ यदि आपने अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लिया तो आप बहुत बड़े आध्यात्म गुरु भी बन सकते हैं, आध्यात्म को भी ग्रहण कर सकते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में यदि शुभ नहीं हुए तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको प्राइवेट पार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, गायनिक इशू दे सकते हैं, मल्टीपल अफेयर भी करा सकते हैं, अनैतिक संबंध भी बना सकते हैं। और यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हुए, इसके साथ साथ जो डिले मैरिज है उसके भी कारक शुक्र होते हैं, लेकिन यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो आपको एक अच्छी लग्जरी लाइफ दे सकते हैं, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको एक बहुत सुंदर भव्य घर दे सकते हैं। आप हमेशा एक अच्छी चीज़ों को रखने वाले या उसके प्रति आकर्षण रखने वाले हो सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें होंगी काफ़ी भव्य अच्छी होंगी। जैसे आपका घर होगा, आपका घर बहुत ही सुंदर होगा। इस तरह की चीज़ें शुक्र आपको दे सकते हैं। आपको एक सुंदर पार्टनर, एक अच्छी पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छी मैरिज, ये सब कुछ शुक्र आपको दे सकते हैं। अब हम देखते हैं मकर लग्न के वालों के लिए शुक्र कैसा रहेगा। तो मकर लग्न वालों के लिए शुक्र जो है वो आपके 4th हाउस में है, मेष राशि के साथ, और आपके 5th हाउस और 10th हाउस को रूल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके 10th हाउस को देख भी रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर लग्न वालों के लिए, जो मकर लग्न के स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। शनि और शुक्र आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। अतः ये गोचर काल मकर लग्न के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। शुक्र क्योंकि लग्जरी का कारक है, सुख का कारक है, और आपके 4th हाउस जो कि स्वयं लग्जरी सुख का घर है, इसमें गोचर कर रहे हैं। तो यह एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आप अपने घर को मिस करेंगे, अपने घर में रहेंगे, घर की सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। जो भी सुख सुविधाएं आपके घर की, उन सब का आपको लाभ मिलेगा। यदि आप बाहर हैं तो ये है एक ऐसा समय है जहाँ पर आप हो सकता है अपने घर में आए। मतलब अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो हो सकता है आप इंडिया में आ जाएं। इस समय आप अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करें, अपनी माता को मिस करें, अपनी माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे इस टाइम पर। भाग्य आपका बहुत साथ देगा। आप एक लग्जरी कार रख सकते हैं, वाहनों की आपके पास कमी नहीं रहेगी। हो सकता है आप यदि वाहन लेने के इच्छुक हैं तो यह एक राइट समय है आपके लिए। इस समय आप वाहन ले सकते हैं। आप प्रॉपर्टी से भी हो सकता है बहुत ज़्यादा धन कमाएं। तो शुक्र क्या है? धन है। 4th हाउस आपकी प्राइवेट लाइफ है, आपकी घरेलू वातावरण है। आपके घर में प्यार का माहौल रहेगा। आप लोग, जो आपका परिवार है वो काफ़ी अच्छे से रहेगा, उसमें प्यार बढ़ेगा इस टाइम पर। आपका जो घरेलू वातावरण है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका अपने जीवन साथी से काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे। यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पहले तो यह एक समय ऐसा है, यह समय जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपके बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे, आपकी प्राइवेट लाइफ काफ़ी अच्छी होगी, घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा। यदि आप संतान के इच्छुक हैं तो हो सकता है कि आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो जाए।
इस गोचर काल में, क्योंकि 5th हाउस क्या है, संतान है, और आपके 4th हाउस में जाके बैठ गए हैं वो शुक्र। इसका मतलब क्या है कि आपकी संतान आपके घर में आ रही है। यदि आपकी संतान आपसे दूर है तो यही एक समय, ऐसा समय है जहाँ पर संतान आपके पास आएगी, आपसे मिलने आएगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ, क्योंकि शुक्र जो है अपने से 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि हानि का भी होता है, चेंजेस का होता है। अतः यह एक ऐसा समय भी है जहाँ पर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर दें, अपना जो पढ़ाई का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करें। आपका यदि अफेयर चल रहा हो, यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको ब्रेक मिले या आपका वो रिलेशन ख़राब हो, टूटे। कब? जब शुक्र की पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है। लेकिन यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो हो सकता है कि वो रिलेशन आपके घर तक आ सकता है। घर में आने का मतलब कि वो काफ़ी अच्छा रिलेशन आपका बन सकता है। आपके कैरियर में आपका भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। यह एक ऐसा समय है जहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। यदि आप शादी की इच्छा रखते हैं तो यह एक ऐसा समय है कि आपके वर्क प्लेस पर आपका अफेयर हो या आपको अपना लाइफ पार्टनर मिले। यह एक ऐसा समय भी है जहाँ पर जिससे आपका रिलेशन चल रहा है उससे आपकी विवाह भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है स्वयं विवाह के कारक होते हैं। यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम करने वाले हैं, सही पोजीशन में नहीं बैठे हैं, तो इस केस में आपको विशेष सावधानी रखनी है अपने माता के स्वास्थ्य का, अपने अफेयर का, अपने वर्क प्लेस में जो भी आपकी महिलाएं हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप का। मतलब हो सकता है कि आपको उनकी वजह से कुछ अपमानता का सामना करना पड़ सकता है, ह्यूमिलिएशन हो सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो वर्क प्लेस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि आप अपोजिट सेक्स की साइड, या तो आप थोड़ा सा हो सकता है अट्रैक्टिव हों, या हो सकता है वो लोग आपके प्रति अट्रैक्टिव हो जाएं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज़ में, क्योंकि अनैतिक संबंध नहीं बनाने हैं। अगर वो बनाएंगे तो शुक्र आपके रुष्ट हो जाएंगे, आपके लिए नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है जहाँ पर करियर में आप ग्रोथ करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, आपका रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अगर यदि आप मैरिज के इच्छुक हैं तो आपकी मैरिज भी होगी। आप वाहन को ले सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं। घर में आपका माहौल अच्छा होगा, अपनी माता के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मतलब सारी कंडीशन आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नेगेटिव प्रभाव मुझे बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तो अलग बात है। उस केस में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? आपकी माता के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हो सकता है अपमानित होना पड़ सकता है। अपमानित कहाँ, किस वजह से? महिलाओं की वजह से या अपोजिट सेक्स की वजह से। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद भी यदि आपको शुक्र के उपाय करना है, आपकी कुंडली में शुक्र सही नहीं है, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र जो है आपके घर में ही आ रहे हैं। अपने घर में विशेष तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखें। खुशबू वाली अगरबत्ती लगाएं, इत्र का, रूम फ्रेशनर का यूज करें, डियो का यूज करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें। तो ऐसा रहेगा मकर लग्न के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर काल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने फैमिली मेंबर्स और प्रियजनों, अपने दोस्तों, उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिले शुक्र के ये इस गोचर काल में। वो यदि अपने कैरियर में कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। वो अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा राइज कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य उनका बहुत अच्छे से साथ दे रहा है। अतः इस समय का भरपूर यूटिलाइज कीजिए, इस समय को पूरी तरह से इसको यूज कीजिए, और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर से भी शेयर करते हुए उन्हें इस तरह की सलाह दीजिए। यदि आप
कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं अपने कुंडली को लेकर, या कुंडली बनवाना चाहते हैं, या अपने लाइफ की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए मेरी जो डिटेल्स है वो स्क्रीन पर मैंने दे रखी है। इसके साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो सारी डिटेल्स हैं। तो आप मुझे जीमेल, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।